नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, या फिर मैं यूँ कहूँ कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आज का हमारा ये रहेगा कौन सा, प्रतिशत। देखिए दोस्तों, मैंने एक अक्षर लिखा है प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब कितना होता है? 100। प्रतिशत एक भिन्न है, आप ये मान लीजिए क्या होता है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होगा, 100 होगा, और उसका जो अंश होगा वो क्या होगा, 100 का एक दर होगा। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, प्रति का मतलब एक और शत का मतलब कितना हो जाएगा, 100। आपको जब कभी भी कहा जाए प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत को इस प्रकार के चिन्ह से डिनोट किया जाता है। प्रतिशत अक्षर के जैसे कोई भी आप अंक लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है 45%, तो आप इस प्रकार लिखेंगे 45%। प्रतिशत को अगर आपको प्रतिशत हटाना हो, तो जब कभी भी आप प्रतिशत को हटाना हो तो प्रतिशत को हटा करके आप बटे में क्या लिखेंगे, 100। अगर आपको किसी संख्या, जैसे आपको दिया जाए, मैंने आपको बोल दिया गया कि 15, या फिर मैंने आपको दिया कि 3/5, कितना दिया, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसे आप गुणा कर देंगे किससे, 100% से। अगर आपको हटाना है तो बटे में 100 आ जाएगा, और अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करेंगे हम इसे। जब इसे हल करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, और 20 दूनी 40, 20 तीय कितना हो जाएगा, 60%। 3/5 क्या हो गया, 60%। इसी प्रकार आप किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, गुणा 100%, और प्रतिशत शब्द को अगर हटाना हो, प्रतिशत चिन्ह को अगर हटाना हो तो आप क्या करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। आप बेसिक कंसेप्ट से इसे समझते जाइए, ट्रिक वगैरह सब आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे, तो बहुत ही आसान चैप्टर होगा ये आपके लिए। और हर एक कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप प्रतिशत से रिलेटेड आपको हर टॉपिक के अंदर इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आपने क्या किया, कक्षा 10 में 400 अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 में सबसे पहले 10th में, 8th में, या जिस भी स्टैंडर्ड में, तो हमें क्या पूछा जाता है, कितने % हैं। तो आपकी कुल जो परीक्षा थी वो कितने की थी, 600 अंक की, और 600 में से आपने कितने प्राप्त किए, 400। यानी 400 600 का जो आपने प्राप्त किए हैं, आपने जो हिस्सा, ये आपका पूरे एग्जाम का एक चार्ट बना देता हूँ मैं आपके पास। जैसे कि आपके पास इसके अंदर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। ये कितने का था, इसको देख लो, ये कितने का है, ये कितने नंबरों का है। इस प्रकार अगर अपने बात करें, मान लो ये 150 के हैं, तो कुल एग्जाम कितने का हुआ, 600 का। उसमें से आपका हिस्सा कितना है, माना आपने यहाँ भी 100 अंक प्राप्त किए, यहाँ भी 100 अंक प्राप्त किए, यहाँ भी 100 अंक प्राप्त किए, आपके द्वारा जो प्राप्त किया गया हिस्सा है वो कितना है, 100, 200, 300, 400, आपने ये प्राप्त किया, आपका हिस्सा। बटे में इसके क्या लगा देंगे हम, कुल कितना हुआ, 15, 30, 45, 60, यानी 600 का था कुल एग्जाम हमारा जो था, वो कितने का था, 600 का। तो 400 600 का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पाड़े से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। लेकिन इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में जब बदलना हो तो मैंने अभी बताया आपको, गुणा कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे। तो अब अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 200/3%। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिएगा आप। 200/3 करेंगे, 6 तिये कितना हो जाएगा, 18, 2 बचेंगे, 6 तिये फिर कितना हो जाएगा, 18, 2 बचेंगे, यानी आपने 66 सही 2/3% अंक जो है प्राप्त किए हैं। 66 सही 2/3% अंक। अब जैसे मैंने आपको ये लिखा कि कोई भी वैल्यू दी हुई है, 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/2 को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो गुणा करेंगे 100 से, 100% से गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 50%। मैंने कहा 1/3 कितना प्रतिशत है, ये 1/3 को प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा, 100/3, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। तो इसको आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या अगर प्रतिशत में दी गई कोई राशि है, जैसे कि आपको मैंने ये दे दिया 48 सही 2/3%, कितना दिया यहाँ पर, 48 सही 2/3% है। इसे भिन्न में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। पहले आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, 48 सही 2/3, 48 तिये कितना हो जाएगा, 8 तिये 24,
8 तिये 24, 2 4 तिये 12, 13 14, 15 16, कितना हो जाएगा 146 और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 3। अब हमारे पास प्रतिशत है, हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ कितना बन रहा है अपने पास 6 4 10 और 11, इससे कैंसिल नहीं होगा, 146 बटे 300। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया कि कोई छात्र है और उसने 300 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांक कितने उसके 300 और कुल एग्जाम कितने का था, कुल एग्जाम था उसका कितना 600 का था। 600 में से अगर 300 अंक प्राप्त कर रहा है, आपको पता होगा आधे अंक प्राप्त कर रहा है तो इसका परसेंटेज क्या होगा 50% होगा। हम किस तरीके से करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 2 6, यानी क्या बना 1/2। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा कर दो किससे 100% से। इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50%। इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि एक विद्यार्थी ने मान लीजिए कि 800 अंकों की 800 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 600 अंक प्राप्त किए हैं। 800 में से कितने अंक प्राप्त किए 600। तो इन अंकों का प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्राप्तांकों का प्रतिशत, कुल एग्जाम कितने का था, आपको बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। आपका हिस्सा कितना है उसे ऊपर लिखेंगे, कुल कितने हैं 800 इंटू क्या कर देंगे 100, प्रतिशत में इसकी वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आ जाएगी, 4 के पहाड़े से काटोगे 2 आ जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 और 25 2 50, 25 3 कितना हो जाएगा 75% जो है ये आ जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। 800 में से अगर कोई बच्चा 600 अंक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ उसका हिस्सा हुआ 600, कुल कितने थे 800, तो 600 बटे 800 प्रतिशत में बदलना है, इसलिए मैंने इसको गुणा कर देंगे किससे 100% से, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। चलिए इसी प्रकार के कुछ सवाल और देखते हैं अपने, जैसे कि अब रिलेटेड टू एग्जाम या फिर जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया, ये एक वर्गाकार आकृति है और इसके अंदर एक वृत्त कटा हुआ है इस प्रकार। इस भाग को क्या किया गया है छायांकित किया गया है और आपको ये पूछा जाए कि ये इस प्रकार इसकी भुजा दे दी गई, आपको इसकी भुजा का मान दे दिया गया, मान लीजिए आपको 30 mm, ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 35 लिखता हूँ मैं, इसको थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूँ 35, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये कितना है, पहले तो ये बताएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th में पढ़े हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये इतना भाग छायांकित किया हुआ है, पूरी आकृति क्या बन रही है आपकी, कुल आकृति बन रही है आपकी वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बीच में जो आकृति बन रही है ये क्या बन रही है वृत्त। तो इस इतने को अगर हम छुपा लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये छायांकित भाग बचेगा, यही बचेगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा सवाल किया होगा आपने। इस प्रकार एक आकृति दी गई है, उसमें इस भाग को छायांकित किया गया, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, 35 दी हुई है, 35 इंटू 35, भुजा गुणा भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दी हुई है। अब देखिए ये इसकी भुजा है, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो इसका व्यास हो जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 35/2 इंटू 35/2 पाई आर स्क्वायर। ये 35 व्यास है, डायमीटर है, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। अब इसको हमने हल करना है। अब 35 को 35 से गुणा करेंगे। ध्यान देंगे आप, मैंने आपको बताया था कि अगर 35 का वर्ग करना है या आपको 25 का वर्ग करना है या फिर आपको किसका करना है 45 का करना है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, इन संख्याओं का अगर वर्ग करना हो तो सीधा सा सिस्टम ध्यान रखेंगे, पहले 25 लिखेंगे, 3 है इसको अपने से 1 बढ़ा करके 3 का गुणा 4 से करेंगे, 4 3 12, 12 25, ये 25 है तो यहाँ 25 लिखेंगे। अब यहाँ कितना दिया हुआ है 2, अब 2 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ये क्या दिया हुआ है आपको 2 का गुणा करेंगे किससे 3 से, एक अंक एक्स्ट्रा करके, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका वर्ग आ जाएगा कितना 625। 45 का वर्ग चाहिए आपको, 45 इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका मतलब 25 तो आएगा ही आएगा,
जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ दिया हुआ है 4, 4 में 1 बढ़ा के लिखो कितना हो जाएगा 5, 4 5 कितना हो जाएगा 20 25। इस प्रकार ये आपको मैंने एक बार फिर से दोहरा दिया है, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है जल्दी से। तो इसका कितना हो जाएगा 4 तिये 12 25 माइनस, इसका सॉल्यूशन करेंगे 7 एकम 7, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 5 55 और ये इससे कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, अब हम यहाँ देख रहे हैं 11 5 55, 55 इंटू 35। इसको भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ अगर आप इसको सीखना चाहें तो। पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 5 5 कितना हो जाएगा 25, हासिल को याद रखेंगे, 5 5 25 हासिल 2 हो गया। यहाँ से फिर इनका इसके साथ करवाइए आपस में क्रॉस, 5 का 5 से 5 5 25, 5 3 15, 25 और 15 40, 40 41 42 का 2 आ जाएगा, हासिल कितनी हो जाएगी 4। फिर इन दोनों का आपस में करवाइए, 5 3 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास 19। तो ये आ जाएगा इसका कितना 19 25। तो इस प्रकार आप जल्दी गुणा करना चाहें तो दो संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए फिर कभी जैसे ही अपने को आवश्यकता होगी तो हम कर सकते हैं। इसके दोबारा देख लीजिए, 5 इंटू 5 25 हासिल 2, 5 5 25, 5 3 15, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल 4, 5 3 15, 15 और 4 19। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 19 25। समझ आ गया क्या? कुछ लोगों को अभी डाउट है तो दोबारा देख लीजिए। अब मैंने यहाँ किया 11 5 55, 55 इंटू 35, देखिए ये 55 और ये 35, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ दिखाई देगा आपको सही से। पहले इन दोनों को आपस में कराओ, 5 5 कितना हो जाएगा 25, हासिल कितना आ जाएगा आपके पास 2, इसको दिमाग में रखेंगे आप। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करवा के जोड़ दो, 5 5 25, 5 3 15, 25 और 15 40, 40 और 2 हासिल वाले हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 4। अब इसको ध्यान में रखना है, 5 3 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। एक बार इनका करवाएंगे, फिर इनका आपस में करवाएंगे, हासिल जोड़ते चलेंगे, फिर इनका करवाएंगे, हासिल जोड़ते चलेंगे, कितना आ जाएगा 19 25। 1925 को अगर अपने 2 से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1925 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, कर दीजिए फटाफट कितना आ रहा है। ये है हमारे पास 1925 डिवाइड किया किससे 2 से, 2 में 18, 1 2 6 से करेंगे, 6 दुए 12, 0 उतारेंगे 5, 2 दुए कितना हो जाएगा 4, 1 पॉइंट लगा करके और ये आ जाएगा 962.5, 962.5। इन दोनों का आपस में घटाव करेंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1225 माइनस 962.5। जब ये घटाव करोगे आप, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गए 6 और 11 में से 9 गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 262.5, 262.5। ये छायांकित भाग का क्या आ गया दोस्तों क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को प्रतिशत में बदलो, छायांकित भाग के क्षेत्रफल को प्रतिशत में बदलो, तब हमें यहाँ पर प्रतिशत का कंसेप्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 2 चीजें, कुल कितना है, ये जो डायग्राम बन रहा है इसमें कुल एरिया, तो सबसे बड़ी फिगर यही है इसके अंदर बन रही है जो वर्ग है, और वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना था हमारे पास 1225। और छायांकित वाले भाग को अगर बदलना है तो आपका हिस्सा ये है छायांकित, इसका कितना आ रहा है अपने पास 262.5, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए इसको गुणा कर देंगे किससे 100 से। बस इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। हल कर देते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा 10। अब अगर 25 के पाड़े से काटना चाहें तो आप इसे काट सकते हैं। 25 के पाड़े से काटेंगे, 25 चौके 100, 22 बचेंगे, 25 8 200, 25 एकम 25, यहाँ काटेंगे 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अगर चाहो तो आप इस 0 से 0 को काट सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 25 के पाड़े से इसको काट लेते हैं, वहाँ न काट करके यहाँ 10 रखा है एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो। 25 के 25 एकम 25, 1 बचेगा, इसके आगे लगाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 12, भाग नहीं जा रहा, दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 25 5 125। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अब 8 4 12 और 1 13, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। अब
डिवाइडेशन मैंने यहाँ कर दिया है इसके पास, आप देख सकते हैं 105 को अगर गुणा 10 से करेंगे तो ये बनेगा 1050। 1050 में जब हम भाग करेंगे किसका, 481 का, तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 2.12%। तो ये जो है हमारा आंसर होगा 2.12%। ये गुणा इधर 10 से हम कर चुके हैं इधर, तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपसे सवाल जो हैं पूछे जाएंगे। ये आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इन सवालों में आप इसे काउंट कर सकते हैं। पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। अभी मैं कुछ इजी सवाल आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि आपको यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर करने होंगे कि इतना अगर लेवल का सवाल होता है, पहले आपको एक आकृति दी जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना दिया एक, इस प्रकार एक त्रिभुज है और इसमें एक वृत्त बना हुआ है। अब इस भाग को अगर छायांकित किया हुआ है और लिख दिया जाए कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल को प्रतिशत में बदलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे किसका, ये जो खाली पड़ा है इस भाग को आप ढक लीजिए, यानी ये भाग आपको माइनस करना है। तो आपके पास बचेगा कौन सा भाग, ये छायांकित भाग बचेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग के क्षेत्रफल को अगर प्रतिशत में बदलना है तो जो भी क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का उसे ऊपर लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे और गुणा में क्या लिखेंगे हम, 100%। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब अपने कुछ एक सवाल उठाते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्नों को किस प्रकार करना है देखिए। आसान से आसान सवाल, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 1200 का 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान सवाल है, ये हम पहले कर चुके हैं। 1200 का जब हटाओगे आप, गुणा का निशान, बोर्डमास नियम में मैंने आपको बताया था, BODMAS, बोर्डमास यानी B फॉर ब्रैकेट, O फॉर क्या होता है, ऑफ, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, का, के, या क्या लिखा हो सकता है, की। O फॉर ऑफ, इसका मतलब होता है का जब भी हटता है तो कौन सा चिन्ह किया जाता है, गुणा किया जाता है, और ये गुणा ही पहले किया जाता है। 40% हटाएंगे बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48, यानी कितना हो जाएगा, 480 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रकार पूछ सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल जो है, किस प्रकार हो सकता है, मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया 320 किसका, 800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता है आपको। जैसे यहाँ तो सवाल दे दिया कि 1200 का 40% ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पूछ लिया जाए कि 320 800 का, यहाँ कोमा लगा हुआ, मतलब यहाँ एक बात कंप्लीट हो रही है, इसको आप पढ़ने में ध्यान रखेंगे। 320 800 का कितना प्रतिशत है। अब आप ये कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया था, आपने जो 10th के अपने परसेंट निकाले हैं, आप अपने 10th के परसेंट अगर निकालने सीख जाएंगे तो आप प्रतिशत चैप्टर सीख जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। देखिए 800 का अपना पेपर कितने का था, कुल एग्जाम था कितने का, 800 का, उसी पे आधारित ले रहा हूँ। 320 800 का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 320 है, 320 जो है ये 800 के साथ निकाल रहे हैं, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100%, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, तो गुणा 100% लिखेंगे। 320 किसका, 800 का, गुणा 100% क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में चाहिए, तो गुणा 100 करेंगे, और प्रतिशत हटाना हो तो भाग 100 करेंगे। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 40% है। इसका मतलब 320 800 का कितना प्रतिशत हुआ, 40% हुआ। एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया था कि 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं अपने पास, यहाँ पर एक पात्र ये ले लेते हैं और दूसरा जो है अपने पास ये है। 2 वस्तुओं में अब ये अनुपात समानुपात से संबंधित किस प्रकार पूछ लिया जाता है। मान लीजिए ये 2 वस्तुएं हैं, इनका जो भार है, इनका जो वेट है, इनके भार का जो अनुपात है, मान लीजिए ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। 2 वस्तुओं के भार का अनुपात 2:3 है। 2 वस्तुओं के भार का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, 2:3 है। अब प्रश्न में पूछा क्या जा सकता है, पहली वस्तु का भार दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली वस्तु का भार कितना है 2, दूसरी का कितना है 3।
तो पहली वस्तु का भार दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे पहली वस्तु का भार किसके साथ निकालना है, इसके साथ, दूसरी का, तो ये लिखेंगे नीचे कितना प्रतिशत है, तो क्या कर देंगे हम, गुणा 100 कर देंगे। तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 200, कितना हो जाएगा 200/3%। इसको अगर हम हल करना चाहें तो वही होगा 66 सही कुछ। अभी जो सॉल्यूशन किया था हमने 200/3, 6 तिये 18, फिर से 2, 0, 6 तिये 18, फिर से 2, तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% होगा। ठीक है, तो यानी ये जो वस्तु है इसका जो भार है, इसके भार का कितना प्रतिशत है, ये 66% है। एक एग्जाम्पल आप करके देखिएगा। मैं अगर आपको एक सवाल देता हूँ, दो वस्तुएं हैं जिनके भार का अनुपात 4:5 है। दो वस्तुएं हैं जिनके भार का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो पहली वस्तु का भार दूसरी का कितना प्रतिशत है, फटाफट ज्ञात कीजिए कितना होगा। पहली वस्तु का भार किसके साथ निकालना है, दूसरी वस्तु के भार का। तो दूसरी वस्तु का भार कितना है, 5 का कितना प्रतिशत होगा, इंटू कर देंगे हम 100 से। 5 से इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 2 10 यानी 20 5 100, 20 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 80% है। कितना है, 80%, यानी पहली वस्तु का भार दूसरी वस्तु के भार का 80% है। ज़्यादा दूरी नहीं है, कितना है ये, इसका 80% होगा। क्लियर है सभी को। तो इसी प्रकार के कुछ सवाल अब मैं उठा रहा हूँ। 2 सवाल बोर्ड पर लिखे हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगर आप इन्हें कर सकते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए। प्रश्न दिया गया है, यदि एक स्प्रिंग की ऊंचाई 40 mm है तथा उसे दबाने पर, एक स्प्रिंग है जिसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 40 mm, से दबाने पर वह 16 mm हो जाती है। जो 40 mm की ऊंचाई थी वो दब करके कितनी रह जाती है, 16 mm हो जाती है। तो दबाई गई लंबाई की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी आपने स्प्रिंग की कितने प्रतिशत भाग को दबा दिया, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, यदि एक HSS के टूल द्वारा, हाई स्पीड स्टील के टूल द्वारा जॉब बनाने में, यहाँ इसका फुल फॉर्म से मतलब नहीं है हमें, टूल द्वारा जॉब बनाने में 25 मिनट लगते हैं। एक टूल द्वारा कितना समय लग रहा है, 25 मिनट, लेकिन कार्बाइड टूल द्वारा यानी दूसरी तरीके से अगर किसी काम को किया जा रहा है तो 20.5 मिनट यानी 20.5 मिनट का समय लगता है। तो इसमें समय की बचत हुई कि नहीं हुई, पहले बचत हमें कितना लग रहा है 25 मिनट, अब कितना लग रहा है 20.5 मिनट। तो जो समय की बचत हुई है वो कितनी बचत हुई है, आपको पता है कि यहाँ 25 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 20.5 मिनट लग रहे हैं, मतलब आपको बचत का पता चल चुका है। लेकिन वो जो बचत है वो प्रतिशत में ज्ञात करनी है, कितने प्रतिशत समय की बचत हुई, 50%, 20%, 30%, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। चलिए आप वीडियो को रोक करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या ऊपर जो हमें दिया गया सबसे पहला, इसमें देखेंगे हम, एक स्प्रिंग है, मान लीजिए इस प्रकार एक स्प्रिंग है जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है कितनी, 40, कितनी दी हुई है दोस्तों, 40 जो है स्प्रिंग की ऊंचाई दी गई है। अब वो कहता है कि स्प्रिंग को दबाया जाता है और दबाने पर वह 16 mm हो जाती है। दबाने पर वह कितनी हो जाती है, 16 mm, यानी ये जो अपना स्प्रिंग है 40 से कितना हो गया, 16 mm हो चुका है। तो दबाई गई लंबाई की मात्रा ज्ञात कीजिए। 40 था, 16 रह गया, कितना दब गया, इस चीज को आप पहले देखेंगे। दबाई गई जो मात्रा है उसको प्रतिशत में बदलना है, और किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना है, उससे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कितना था, 40, बचा कितना, 16, कितना रह गया हमारे पास, 4, इधर रह गए 3, 3 में से 1 गया 2, कितना रह जाएगा, 24। दबी कितनी हमारी यहाँ पर, ये मात्रा जो दबी हुई मात्रा है ये कितनी रह गई, 24। इसी को प्रतिशत में बदलना है, तो ये आपका हिस्सा है, दबा हुआ हिस्सा कौन सा हुआ, 24 बट्टे में लिखेंगे कुल। तो कुल स्प्रिंग की कितनी थी हमारे पास यहाँ पर, 40, स्प्रिंग की कुल कितनी है, 40। दब कितना गया, दबा हुआ हिस्सा कितना है, 24, क्योंकि दबे हुए की ही ज्ञात करनी है, इसलिए दबे हुए हिस्से को ही ऊपर लिखेंगे, बट्टे में कुल लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 को 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 60% भाग जो है स्प्रिंग का दब चुका है। कितना भाग दब चुका है, 60% भाग जो है वो दब चुका है। क्लियर है सभी को। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो है उस प्रश्न को देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी को आप डायरेक्ट देखिए जैसे कैसे कर सकते हैं।
एक स्प्रिंग की ऊंचाई 40 है। कितनी दी हुई है आपको? स्प्रिंग की कुल ऊंचाई 40, यानी कुल स्प्रिंग कितना ऊंचा है? 40 का है। इसका मतलब वो अपना पूरा 100% है। 40 mm की ऊंचाई का अगर स्प्रिंग आपके हाथ में, मतलब वो क्या है? पूरा है वो स्प्रिंग, ना दबाया गया है ना खींचा गया है। 40 था, इसका मतलब वो 100% है। अब वो कहता है उसको दबाया जाता है, जिससे वह कितना रह जाता है? 16 रह जाता है। तो इसका मतलब आपने उसको दबा कितना दिया? 24। अगर 40 बराबर है किसके? 100% के। 1 बराबर होगा किसके? 100/40 के। अब आपको दबाए हुए के प्रतिशत निकालना है, तो इसको आप गुणा कर दीजिए 24 से, क्योंकि दब कितना चुका है? 24 दब चुका है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24 और 6 दाएं कितना हो जाएगा? 60। ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको अनुपात समानुपात में दिखाया था। मैंने आपको पहले कहा था स्टेटमेंट दिया गया क्या है? दिया गया है कि स्प्रिंग की कुल लंबाई 40 है। क्या दिया गया है? कुल लंबाई 40 है। मतलब जो 40 है वो कुल है, और कुल कितना? 100% हुआ ना। अगर आपके पास हाफ है तो मतलब आप क्या कहेंगे? मेरे पास 50% है। आपके पास अगर डबल है तो आप क्या कहेंगे? 200% है। लेकिन अगर आपके पास पूरी वैल्यू है, या पूरा जितना आपको मिलना चाहिए था उतनी मात्रा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मुझे 100% मिल चुका है। मतलब 40 mm की लंबाई का कोई स्प्रिंग है, वो क्या है? 100%। ठीक है। अब उसमें से दबे हुए की निकालनी है, तो 40 माइनस बची हुई कितनी है? 16। 40 में से 16 घटाओगे कितने रह जाएंगे? 24। 24 क्या है? दबा हुआ। मतलब हमें दबे हुए की वैल्यू निकालनी है, मतलब 24 का मान निकालना है। 40 बराबर 100, 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100/40, और 24 का निकालना है तो 24 से गुणा कर देंगे। दिया गया कथन 1 का मान निकालना और उसके बाद में उसको गुणक करना। किससे गुणा करना है? वो प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट आपके साथ दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है क्या? अगर किसी जॉब को बनाने में 25 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ पर बचत का प्रतिशत निकालना है। आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, समय की बचत का प्रतिशत निकालना है। समय की बचत, इन दोनों में से देख लीजिए कितने की बचत हो रही है हमारे पास। यहाँ 25 मिनट है, यहाँ पर 20.5 मिनट है, मतलब कितना टाइम बच जाएगा? 4.5 मिनट। ये बचत है, ये बचत का हिस्सा है, और ये बचत का हिस्सा है। और बटे में क्या आएगा? कुल। और कुल मिनट कितने लग रहे थे हमें? 25। इंटू करेंगे क्या इसको? 100 से। 25 एकम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4.5 का 4 गुना कर देंगे। 4.5 का पढ़ा आपको आता ही है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 मिनट। यानी हमारे पास 18% है। प्रतिशत में बदलना है तो 18% की जो है वो क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। अगर कोई काम 25 की अपेक्षा 20.5 में हो रहा है, मतलब 18% की क्या हो रही है? बचत हो रही है। दोबारा देख लीजिए, बचत बटे में कुल, तो बचत 4.5 मिनट की हो रही है। 20.5, 21 और 4 25, 4.5 की बचत हो रही है। कुल समय 25 है। 25 इंटू 100%, 25 चौके 100 और 4.5, 4 2 8, 9 9 9 कितना हो जाएगा? 18। ये मल्टीप्लाई करोगे, हल करोगे इसको, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन में भी हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कहता है कि एक टूल द्वारा जॉब को बनाने में 25 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि 25 मिनट में पूरी जॉब बन रही है। एक HSS के टूल द्वारा 25 मिनट में जो है, आप कंसेप्ट समझिए, सभी सवालों पर बाद में ये आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। जॉब बनने में 25 मिनट लग रहे हैं, मतलब जॉब बनने में 25 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 25 मिनट में आपका पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। 25 मिनट में काम कितना हो रहा है? 100%। 25 मिनट में कितना काम हो रहा है आपका? 100% जो है आप काम कर रहे हैं। 25 मिनट बराबर है 100%। 1 बराबर होगा किसके? 100/25। अब आप 1 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको ज्ञात किसका करना है? आपको कार्बाइड टूल द्वारा बनाए गए समय को प्रतिशत में निकालना है, या समय की बचत? समय की बचत का प्रतिशत निकालना है। तो बचत कितनी है? देखो, इनमें और इसमें कितनी बचत हो रही थी? 4.5 की। तो 1 के मान को आप 4.5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4.5 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा अपने पास? 18%। दिया गया स्टेटमेंट था कि 25 मिनट में पूरा काम हो रहा है। 25 मिनट में पूरा काम हो रहा है, जॉब बन रही है। इसका मतलब 25 बराबर है किसके? 100% के। 1 का मान निकालेंगे, ये भाग में चला जाएगा। क्लियर है? अब किसका ज्ञात करना है वो देखिए आप। ज्ञात किसका करना है? बचत का प्रतिशत निकालना है। तो इसमें से देख लीजिए ना, बचत कितनी हो रही है आपको? 4.5 की बचत हो रही है, तो 4.5 को गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। वरना मैंने आपको बताया था कि जिसका ज्ञात करना हो उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखेंगे और गुणा क्या करेंगे? 100% करेंगे। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा गया है 216 रुपये का 6 से ही 2/3% कितना होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
216 इंटू, इसे पहले आप साधारण भिन्न में बदलेंगे। 6 दूए 12, 6 तिये 18, 19 20, 20/3, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। 216 रुपये का 6 से ही 2/3 प्रतिशत, तो 216 का 6 से ही 2/3, 6 दूए 12, 6 तिये 18, 6 तिये 18 और 2 ये हो जाएगा 20, 20/3, भिन्न में बदल लेंगे इसको। प्रतिशत जब हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। इसको हल करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमारे पास इसको कैंसिल करके इसको जब 6 7 7 और 2 9, मतलब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 3 दूए 6, कितना आ जाएगा हमारे पास, 72/5। भाग कर देंगे इसको, 72/5 को, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, फिर से 2 बचेगा 0.0 और 5 चौके 20, 14.4 जो है इसका आंसर होगा। 14 रुपये 40 पैसे। 216 रुपये का 6 से ही 2/3 प्रतिशत, 14 रुपये 40 पैसे होगा। 6 दूए 12, 6 तिये 18 और 2 20, 20/3, प्रतिशत हटेगा बटे में 100, 20 से 100 को काटेंगे 5 और 3 से 216 को काटेंगे 72, 72 में 5 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 14 रुपये 40 पैसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया है क्या, एक ढलाई में 40% जिंक, 55% एल्युमिनियम और 5% कितना क्या दिया हुआ है, टिन दिया हुआ है। ठीक है, 55 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 60 और 40 100, यानी ये टोटल 100% जो है। अब कुल कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 20 kg, क्या दिया हुआ है, 20 kg। यहाँ 100% दिया हुआ है, वो 3 अलग अलग डिवाइडेशन है। यहाँ पर जो कुल बार दिया हुआ है वो कितना है 20 kg दिया हुआ है। सभी का हम अलग अलग निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जिंक की वैल्यू चाहिए, किसकी, जिंक, अगर आप जिंक की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 20 kg का कितना परसेंट है, 40%, तो आप निकाल लीजिए 40%। अगर आप निकालना चाहते हैं किसकी वैल्यू, एल्यूमिनियम की वैल्यू, तो आप इस 20 kg का कितना परसेंट निकालेंगे, एल्यूमिनियम कितना है 55%, तो आप निकालेंगे यहाँ पर 55%। तथा आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं टिन की, तो आप टिन के लिए क्या करेंगे, इस 20 kg का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। तो आपके पास सभी की प्रत्येक का भार अलग अलग आ जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम, कितना आ जाएगा, 20 का 40/100, 20 से 20, 4 दूए कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम। मतलब 20 में से 8 किलोग्राम तो क्या है, उसमें जिंक है। और अगर हम चाहें इसका निकालना, इसको सॉल्यूशन के लिए देखेंगे तो 20 का हटाएंगे गुणा 55/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 के पाड़े से काटोगे, 5 के पाड़े से 5 दूए 10, 11 5 55, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 kg। अब अगर तीसरी वैल्यू आप डायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, तीनों 20 किलो के हैं, 11 और 8 19, तो बचेगा क्या, 1 किलो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो 20 का 5/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा, 1 kg। तो इस प्रकार प्रत्येक की अलग अलग मात्रा हो गई। कितनी, जिंक कितना है 8 kg, एल्यूमिनियम कितना है 11 kg और टिन कितना है 1 kg जो है ये होगा। क्लियर है सभी को। प्रश्न जो है वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। आप कीजिए इस सवाल को, वीडियो रोक लीजिए। यही वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। देखिए, अगर मैं एक राशि लिखता हूँ 80, आपसे मैं ये पूछता हूँ, मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन देता हूँ, 50, 40, 20 और 80 खुद ही लिख देता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि इन चारों में से कौन सी राशि ऐसी है जो 80 से 50% कम है, 80 से 50% कम है। 80 का 50% आप जानते हैं क्या होता है, 40। कम करना है, इसका मतलब 80 का 50% कम करोगे, यानी उसका आधा कम करोगे, तो 80 से वो कहाँ पर आके रुकेगा, 40 पर। तो इसका मतलब 80 और 80 का 50% कम,
80 का 50% कम करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब इसको मैं ऐसे कहूँ कि 80 जो है इसका 50% कम करना है। अगर मैं ये कहूँ 80 का 25% कम करना हो तो कितना कम करना हो, 25% कम करना हो तो कौन सी रकम होगी। तो देखो 80 के 4 डिवाइडेशन अगर हम करके देखें, 20, 20, 20 और 20, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पर 50% कम करने के लिए कहा था आपको, तो आपने 2 इससे गायब कर दिए, 2 बचे कम करके मुझे दे दिए। मैं आपको कह रहा हूँ इसका 25 यानी चौथा भाग, तो ये एक भाग कम कर दो आप, बचेगा कितना, एक बचेगा, 20, 20, 40, 20, 60, यानी 25% कम करोगे आप, 25% मतलब चौथा हिस्सा इसका कम करोगे तो ये बचेगा कितना, 60, ठीक है। यानी अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ आपको, जितना कम करने के लिए बोला जाए उतना ही आप, कितना बोला जा रहा है, 540 रुपये से 30% कम, 30% कम निकालना है तो 540 का 30% की वजह आप क्या निकाल दो, 70%, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 100। अब इसके कितने डिवाइडेशन करने, कितने भाग करने उसको छोड़ो आप डायरेक्ट ये देख लो कि 540 रुपये से 30% कम का बोला जा रहा है, तो 100% में से हम 30 माइनस करेंगे, 70% बचेगा, तो ये 70% निकाल देंगे, 0 से 0 हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, 7 5 35, 36 37, 378 होगा। 540 का 30% कम वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, 378 होगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। प्रतिशत से रिलेटेड और बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट आगामी लेक्चर्स में करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ये सभी के लिए उपयोगी है। जिनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आता है वो आप दोबारा यहाँ से सीख सकते हैं।